नरेंद्र मोदी का एक एजेंडा है अखंड भारत का। जी, ये बात ये कर रहे हैं कि हम मलेशिया से लेकर काबुल तक एक हुकूमत बनाएंगे जो हिंदू राज होगा। ये अफगानिस्तान में क्यों दखल दे रहे हैं? अफगानिस्तान में दखल सिर्फ इसलिए नहीं दे रहे कि पाकिस्तान को इन्होंने नुकसान पहुंचाना है, वो इनके अपने नक्शे जो ग्रेटर इंडिया के नक्शे हैं उसमें अफगानिस्तान भी शामिल है। जी। और मुझे बताओ, जब इनका इरादा ही ग्रेटर इंडिया है तो कश्मीर क्यों आपके हवाले करेंगे? उनके जनरल सेक्रेटरी ने कहा है कि अब अखंड भारत बनाने का वक्त आ गया हुआ है, और जब अखंड भारत की वो बात करते हैं तो पाकिस्तान तो खैर उसको लपेट में आता ही है, वो और आगे भी जाना चाहते हैं इससे, क्योंकि पाकिस्तान कांट अफोर्ड रिस्क लाइक दैट। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो के नीचे जो लाल बटन है उसे दबाएं और जो घंटे का बटन है उसे दबाएं। जब आप घंटे का बटन दबाएंगे तभी आपको हमारे अगले वीडियो की जानकारी मिल पाएगी, इसलिए घंटे का बटन दबाना न भूलें। आप पाकिस्तान के एक टीवी चैनल पर अखंड भारत के बारे में हो रही परिचर्चा का कुछ अंश सुन रहे थे। इन लोगों का मानना है कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अखंड भारत की परिकल्पना करते हैं। अखंड भारत प्राचीन समय के अविभाजित भारत को कहा जाता है। अखंड भारत में अफगानिस्तान, पाकिस्तान, नेपाल, तिब्बत, भूटान, बांग्लादेश, बर्मा, इंडोनेशिया, कंबोडिया, वियतनाम, मलेशिया, जावा, सुमात्रा, मालदीव और अन्य कई छोटे बड़े क्षेत्र हुआ करते थे। अफगानिस्तान 1876 में, श्रीलंका 1939 में, नेपाल 1904 में, भूटान 1906 में, तिब्बत 1914 में, ब्रह्मदेश जिसे अब हम म्यांमार के नाम से जानते हैं 1937 में, पाकिस्तान एवं बांग्लादेश 1947 में भारत से अलग कर दिए गए। अब पाकिस्तान को डर सता रहा है कि भारत कहीं पीओके के साथ पूरे पाकिस्तान को अखंड भारत के नाम पर अपने में मिलाने की साजिश ना करे। आइए सुनते हैं आगे की परिचर्चा। ये क्या हो रहा है सर जल साहब? अगर पाकिस्तान अपनी मर्जी से अपने तरीके से लड़ता है तो पाकिस्तान के पास चांस है कि पाकिस्तान अपने मुताबिक इस चीज़ों को डिक्टेट कर सकता है। अगर पाकिस्तान ये इंतजार करता रहा, और जिस तरह कहते हैं गुड बॉय स्काउट बनने का हमें बहुत ज़्यादा शौक है, और हम दुनिया के अमन की ठेकेदारी अपने गले में डाल के बैठे रहे इस बहाने पर कि हमारा इकोनॉमिक जब तक हम डेवलपमेंट नहीं होती हम नहीं कर सकते, तो आप जब तक इंतज़ार करेंगे उस वक्त तक बहुत कुछ हो चुका हुआ होगा। भारत के पास हर किस्म का असला ऑलरेडी मौजूद। एक तरफ से पाकिस्तान को इस सेंटर में अगर आप निकाल दिया जाए खुदा न खास्ता इस सारे उसमें से, तो आप देखिए कि दुनिया का टोटल नक्शा जो है डिफरेंट होगा सारा। इसलिए पाकिस्तान टारगेट पे है, हमें फिक्रमंद होना चाहिए। वो अपने आप को तैयार कर रहे हैं और दिन हर रोज़ के हिसाब से आपको इसकी खबरें मिल रही हैं। और मैं भी तवातर से ये देखता हूँ कि भारत में सोच क्या चल रही है उनकी। आप एक दो तीन बयानों को मत देखिए जो की बात करें, आप देखिए तवातर से जो चीज़ अंडरलाइन हो रही है ना। उनके जनरल सेक्रेटरी ने कहा है कि अब अखंड भारत बनाने का वक्त आ गया हुआ है, और जब अखंड भारत की वो बात करते हैं तो पाकिस्तान तो खैर उसको लपेट में आता ही है, वो और आगे भी जाना चाहते हैं इससे। तो तैयार तो वो हैं, तैयारी कर भी रहे हैं, और वो अपनी कौम को एक कुछ ना मेगलोमेनियस में मुब्तला कर दिया उन्होंने कि हम एक बहुत बड़ी कौम है, हम एक बहुत ताकतवर कौम है, हम इस खित्ते के बादशाह हैं, हमारी बात माने में राइट तो उन्होंने किया इंस्टॉल। ठीक है जी, वो उन्होंने जो अपने कौम के जहन में डाल दिया है ना, जिससे देखिए कि पाकिस्तान की ज़्यादा ज़्यादा चीज़ों का मजाक उड़ता है। हिंदुओं की और मुसलमानों की जो कोहियन आपको नजर आ रही है ना एक पर्टिकुलर इशू के ऊपर, उसको किसी तरह तोड़ा जाए। और बुनियादी तौर पे जो बॉन्डेज एक बन गया है वहाँ पे माइनॉरिटीज़ का, जिसमें मुसलमान भी हैं, क्रिश्चियन भी हैं, दलित भी, उसको तोड़ना। आज अफगानिस्तान में अगर अटैक हुआ है एक अफगान फोर्सेस का और तालिबान का जो क्लैश हुआ है कंधार के ऊपर, वो किसने कराएगा? वो तालिबान नहीं करेंगे, वो अब्दुल्ला और अशरफ गनी जो इंडिया के पेरोल पे नहीं चाहते कि ये पूरे हफ्ते जो है वो जगबंदी जो है कामयाब हो। हालांकि तालिबान पहले 7 ईद के ऊपर 3 दिन की जगबंदी कामयाब कर, बड़ा मुश्किल है इक्विपमेंट लेना। इंडिया के पास पहले भी हमसे ज्यादा इक्विपमेंट था। चाइना को तो काफी डील कर लिया। आप देखें ना, सिर्फ एक हम बात करें इंडिया की और अमेरिकन कोलिजन की आगे चले, और इस वक्त करना क्या है? इस वक्त उसको चाहिए जो इंडियन अमेरिका में रह रहे हैं उनका वोट चाहिए। लास्ट टाइम भी आपको याद है जब उसने किया था तो वो इलेक्शन से पहले उसने क्या अनाउंस किया था कि हिंदूज आर माय ब्रदर सिस्टर्स एंड ऑल दैट। अभी ये तमाम चीज़ें जो पॉलिटिकली कंबाइन होकर आ रही हैं, और इसमें अगर आप देखते हैं कि कोई आपको कोहियन इस वक्त इंडिया के अंदर वो कोहियन मौजूद है कि वो किसी ऐसे वेंचर के ऊपर जा सके जो वेंचर पाकिस्तान इंडिया की जंग की सूरत में अपीयर हो। तैयारी इसमें एक चीज़ और अगर मशवरा दे, एक डेवलपमेंट हुई है ग्रेट ब्रिटेन में जो शायद हमारी नज़रों से नहीं गुजरी। एक मुसलमान जो उनका वजीर था उसको हटा दिया गया है, हम पे 4 हिंदू जो सबसे इंपॉर्टेंट वजारतें हैं उसको लेके आ गया बोरिस जॉनसन। उन 4 में से 3 डाई हार्ड RSS मोदी ब्राह्मण ज़ायनिज़्म के लोग हैं, उनकी सोच वो है।
चौथा वो कन्वर्जन के साथ हो जाएगा। ग्रेट ब्रिटेन इस खित्ते में बड़ा रोल प्ले करता है और करता रहा है और अभी भी कर रहा है, और उसको ब्रेग्जिट से निकाल के अमेरिका का मकसद यही था कि यूरोप को कमज़ोर किया जाए, ब्रिटेन को अपने साथ मिलाकर जो बाकी उनका मनसूबाबंदी उसमें काम किया जाए। ये चीज़ हमारे जहन से कभी निकलनी नहीं चाहिए कि जब भी चिप्स डाउन होंगे इंग्लैंड कभी पाकिस्तान के साथ नहीं आएगा, इंग्लैंड की पूरी सपोर्ट उनके साथ होगी। नंबर 2, फ्रांस को देखिए उनके साथ सपोर्ट होगी। सारा डर ये है जिसके उसके मोदी साहब ने कुछ ना कुछ करना है, और तवातर से देखिए प्राइम मिनिस्टर हमारे ये बयान दे रहे हैं, दुनिया को इस चीज़ का नोटिस लेना चाहिए, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर का बयान ऐसे बेमानी नहीं होता ही। प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान जब बोलते हैं और ख़ास तौर पर जो संजीदा मसाइल पर जब वो बात करते हैं तो दुनिया को उसकी बात का नोटिस लेना चाहिए कि वो जब कह रहा है कि भारत कुछ ना कुछ करेगा, इसे तो भारत करेगा सही कुछ ना कुछ, उसमें पता नहीं सब आपको करना पड़ेगा। अब करना पड़ेगा, इस नॉट रिस्क दैट यू कैन टेक, क्योंकि पाकिस्तान कांट अफोर्ड रिस्क। अभी आपने अखंड भारत के संबंध में एक परिचर्चा सुनी। 1857 की क्रांति के पश्चात ब्रिटिश साम्राज्य की नींव हिल गई थी। उन्हें लगने लगा कि इतने बड़े भूभाग का दोहन एक केंद्र से करना संभव नहीं है। अंग्रेजों ने फूट डालो एवं शासन करो की नीति अपनाई एवं भारत को अनेकानेक छोटे छोटे हिस्सों में बांट दिया। केवल इतना ही नहीं, यह भी सुनिश्चित किया कि कालांतर में भारतवर्ष पुनः अखंड न बन सके। आचार्य चाणक्य भारत के महान विचारक और गुरु थे। उन्होंने ही चंद्रगुप्त मौर्य को राजा बनाकर अखंड भारत की नींव रखी थी, और मौर्य राजवंश के चक्रवर्ती सम्राट अशोक ने अखंड भारत पर राज्य किया, तथा सम्राट अशोक का साम्राज्य आज का संपूर्ण भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश, भूटान, म्यांमार, अफगानिस्तान और ईरान तक पहुंच गया था। इस तरह ये सिद्ध होता है कि अखंड भारत कोई कोरी परिकल्पना नहीं है, इसलिए पाकिस्तानियों का डरना लाजमी है। दोस्तों, बहुत मेहनत करके हम एक वीडियो बनाते हैं, कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करके हमारा हौसला अफजाई करें। सब्सक्राइब करने के लिए वीडियो के नीचे जो लाल बटन है उसे दबाएं और जो घंटे का बटन है उसे दबाएं। जब आप घंटे का बटन दबाएंगे तभी आपको हमारे अगले वीडियो की जानकारी मिल पाएगी, इसलिए घंटे का बटन जरूर दबाएं। दोस्तों, इसका कोई चार्ज नहीं है, ये बिल्कुल मुफ्त है। साथ ही साथ वीडियो के नीचे कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।